अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मेरा नाम है अदिल सुल्तान, फाउंडर ऑफ स्मार्ट ट्रेड मास्टरी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लॉट साइज कैलकुलेशन। बहुत ही बेहतरीन फीचर है ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए। अक्सर लोग नहीं समझ पाते कि वो लॉट साइज कौन सी लें, कितना रिस्क लें। तो मैं आज आपको रिस्क मैनेजमेंट भी बताऊंगा और साथ साथ बताऊंगा कि लॉट साइज कैलकुलेटर कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहले मैं लॉट साइज का फीचर दिखाऊंगा। आपको दिख रहा होगा कि हर सिग्नल के साथ साथ आपको लॉट साइज शो कर रहा है, लेकिन ये कर कैसे रहा है। सबसे पहले ये रहा लॉट साइज कैलकुलेटर। इसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? गोल्ड पे आपको 100 कॉन्ट्रैक्ट्स का वन लॉट साइज होता है। अगर आप करेंसी पेयर पे करते हैं तो 1 लाख का वन लॉट होता है, यानी कि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज पर आपकी स्टैंडर्ड लॉट बनती है। अगर आप बीटीसी पे काम करते हैं तो उसमें वन स्टैंडर्ड लॉट वन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होती है। तो जिस पेयर पे भी काम कर रहे हैं, आपको सबसे पहले उसके वन लॉट के हिसाब से उसके कॉन्ट्रैक्ट साइज का पता होना ज़रूरी है। तो गोल्ड पे जो लोग काम कर रहे हैं, इस पे बाय डिफ़ॉल्ट गोल्ड के हिसाब से सेट हुआ हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम ज़्यादातर गोल्ड पे काम करते हैं। तो गोल्ड पे कॉन्ट्रैक्ट साइज आपने 100 रखना है। उसके बाद आप रिस्क कितने डॉलर का लेना चाहते हैं। आपका पोर्टफोलियो जो भी है, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना होगा कि आपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से उस एक ट्रेड के अंदर कितना परसेंट आपने लॉस लेना है। फर्ज करें कि आपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से $20 निकाला है पर ट्रेड, कि $20 का मैं एक ट्रेड के अंदर रिस्क ले सकता हूं। तो अब $20 का अगर आप लॉस बेयर करना चाहते हैं और उसकी बेस पर आप चाहते हैं कि लॉट साइज मुझे रिकमेंड हो जाए, तो वो कैसे होगी? उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आपने सबसे पहले अपना रिस्क कंफर्म करना है कि कितने डॉलर का एसएल रिस्क आप रखना चाहते हैं। तो $20 यहाँ पे रख दिया। आप यहाँ पे 50 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, वट एवर जो भी आप चाहें रख सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि गोल्ड के ऊपर इसका $15 से कम नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पे मैंने 15 रखा हुआ था, $1000 के हिसाब से मैंने यहाँ पे 15 रखा हुआ है। तो $15 आपका लॉट साइज के हिसाब से खुद ही कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। $15 से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। अब $15 के हिसाब से लॉट साइज क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पर अब मिन लॉट और मैक्स लॉट है। मैक्सिमम लॉट कितनी लेना चाहते हैं? ऐसा ना हो कि आपने $1000 का अकाउंट है और एक स्टैंडर्ड की लॉट लग गई किसी ऑटो डायनामिक लॉट साइज लेते हुए। तो आप नहीं चाहते कि एक 0.1 से ज़्यादा मेरी लॉट साइज जाए, तो आपकी मैक्स लॉट साइज 0.1 है और मिनिमम लॉट साइज 0.01 है। 0.01 से नीचे नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पेयर पे काम कर रहे हैं जिस पे 0.01 की लॉट साइज नहीं होती, उसका स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट ही 0.1 है, तो फिर आपको यहाँ पे मिन लॉट में 0.1 लिखना होगा और मैक्स लॉट आप फिर यहाँ पे 1 लॉट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 0.01 मिनिमम और 0.1 मैक्स लॉट और $15 आपने रख दिया इसका $1000 के हिसाब से, कि एक ट्रेड में मेरा $15 का रिस्क है। ठीक है, तकरीबन 1.5% बनता है। इससे कम नहीं कर सकते, वरना एसएल फिर मसला कर जाएगा, क्योंकि 0.01 के ऊपर $15 का मतलब है 150 पिप। तो 150 पिप गोल्ड के ऊपर एक आम सी बात है। अगर 150 से कम करेंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये ट्रेड मिस कर देगा। यानी कि जिसका एसएल 150 पिप से ज्यादा हो जाए, यानी कि $15 से ज्यादा की अगर आपकी ट्रेड बन रही है, जिसमें लॉट साइज आपकी 0.01 से छोटी बन रही है कैलकुलेशन पे, तो सबसे छोटी लॉट साइज ही 0.01 है, तो उससे छोटी जो भी लॉट साइज के हिसाब से यानी कि एसएल बड़ा आया आपका, तो वो ट्रेड ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाएगी। वो ट्रेड लेगा ही नहीं है, आपको बताएगा ही नहीं कि यहाँ पे कहीं बाय का सिग्नल बना हुआ है। सॉरी, बताएगा जरूर, लेकिन ये आपको बता देगा, मेंशन कर देगा कि मिन लॉट आपकी जो है वो नहीं आ रही है, मिनिमम लॉट आपकी उस हिसाब से नहीं बैठ रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.1,
तो मिन लॉट मेरी 0.1 है या 0.03 कैलकुलेशन के हिसाब से बन रही है, तो फिर ये यहाँ पे मना कर देगा, बोल देगा कि यहाँ पे आपकी मिन लॉट साइज जो है वो ज्यादा है, नहीं बन रही है उस हिसाब से। ये लोड कर रहा है ये देखें, लॉट बिलो मिन। तो आपको इस तरह के ये दिखाएगा, लॉट साइज नहीं दिखाएगा, ये बताएगा कि आपकी जो मिनिमम लॉट साइज है उससे नीचे की लॉट साइज आ रही है, यानी कि एसएल आपका बड़ा आ रहा है। तो ये आपको इंटीमेट भी करेगा कि आपका लॉट साइज से ज्यादा की लॉट साइज आपकी यहाँ पे आ रही है, तो आप ये ट्रेड इग्नोर कर सकते हैं, इसका एसएल बड़ा आ रहा है। तो मिनिमम लॉट साइज और मैक्सिमम लॉट साइज ये आपने यहाँ पे लिखनी है, अपना रिस्क बेसिकली आपने अपना रिस्क बनाना है, और मैक्सिमम लॉट साइज देनी है, ये दो चीजें आपके काम की हैं। तीसरा है डायनामिक लॉट साइज राउंडिंग मेथड। अब फर्ज करें कि एक कैलकुलेशन बैठ रही है, उसमें आपकी लॉट साइज जो आ रही है वो आ रही है 0.02753। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, 0.02793। अब इसको अगर राउंडेड फिगर किया जाए तो ये 0.03 बन जाती है। तो ये राउंडेड फिगर करके हम इसको 0.03 लिख सकते हैं। तो अगर आपने राउंडेड फिगर करके ये लिखना है, तो इसमें अब ये है कि आपका जो $15 का एसएल है वो हो सकता है $16-17 पे चला जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, कि अगर आपने 15 सेलेक्ट किया हुआ है तो वो $30 तक चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा $2-3 $4 का फर्क आता है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर जितना ज्यादा डॉलर आपने सेलेक्ट किए होंगे, फर्ज करें $50 सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपका $50 से $60 तक, यानी कि 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये है राउंडेड फिगर का, ये डेसिमल राउंडेड फिगर। अगर आपने राउंड डाउन करनी है, तो राउंड डाउन का मतलब ये होता है कि इसको भी मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ कि लॉट साइज आपकी बन रही है 0.02765 वट एवर जो भी है। तो अब ये राउंडेड फिगर होके 0.03 बनता है, लेकिन मैं अगर राउंड डाउन करूंगा तो वो बस जो लास्ट टू होंगी ना, 2 डेसिमल, बस वो ले लेगा 0.02। इससे क्या होगा कि जो आपका सेलेक्टेड रिस्क है ना $15, उसके अंदर अंदर ही रिस्क रहेगा। वो 7-7 डॉलर का हो सकता है, $8 का हो सकता है, 10-12 डॉलर का हो जाएगा, $15 क्रॉस नहीं करेगा। अगर तो आप चाहते हैं कि नहीं मैं $15 से ज्यादा लेना ही नहीं चाहता, तो फिर आप राउंड डाउन सेलेक्ट करेंगे डेसिमल में। और अगर आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे होने से मसला नहीं है, तो फिर आप उसको राउंड फिगर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बाय डिफॉल्ट मैंने इसमें राउंड फिगर सेट किया हुआ है, आप राउंड डाउन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी कैलकुलेशन पे, रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अब फर्ज करें कि मैं रेशो 1 पे चल रहा हूँ, रेशो 1 ले रहा हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब मेरे आज के दिन में 2 एसएल हिट हुए हैं और 3 टीपी हिट हुए हैं। तो जो 2 एसएल हिट हुए हैं, बेशक वो उसके डायनामिक एसएल, क्योंकि एसएल ये डायनामिक ले रहा है, तो किसी में 200 पिप है, तो किसी में 100 पिप है, तो किसी में 50 पिप है, तो किसी में 80 पिप है। तो एसएल आपके ना ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर उसके हिसाब से लॉट साइज भी आपकी ऊपर नीचे हो रही है, तो आपका जो लॉस है ना वो कैलकुलेटेड आ जाएगा। आप फर्ज करें 200 पिप के ऊपर आपने लॉट साइज ली है 0.02, तो उसके हिसाब से आपका लॉस एक बन रहा है। लेकिन अगर वो $50 हो जाती है, $100 हो जाती है, तो फिर आपने उस पर 0.01 ले लिया। सॉरी, मैं गलत चला गया। $200 अगर आपका 200 पिप आपका एसएल है, तो आपने 0.01 ले लिया, तो आपका 100 पिप के हिसाब से, सॉरी, आपका एसएल होगा उसमें $100 का। 0.01 के ऊपर 200 पिप का आपका एसएल होता है, तो वो $20 का होगा। लेकिन अगर आपने 0.02 लिया है और उसमें 100 पिप का एसएल हुआ है, तो भी आपका एसएल $20 ही होगा, क्योंकि आपकी लॉट साइज बढ़ गई है, आपका एसएल छोटा हो गया है। तो 0.01 के ऊपर 200 पिप का एसएल हिट हुआ तो $20 का लॉस। लेकिन 0.02 पे जब 100 पिप का एसएल हिट होता है, तो फिर आपका लॉस तब भी $20 ही होगा। तो लॉट साइज जब आपकी डायनामिक चलेगी, तो आपके जब एसएल डायनामिक चल रहे हैं, तो आपका जो लॉस है वो एक रहेगा।
तो अगर आपका $15 के 2 SL हिट हो गए हैं तो $30 का लॉस हो गया आपका। लेकिन अगर आपके 2 TP हिट हो गए हैं $15 के, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली वो जो 2 लॉस हुए थे वो रिकवर हो गए, और उसके बाद एक और प्रॉफिट हो गया, तो फिर आपका $15 आप मुनाफे में आ गए। तो इस तरह आपका जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड चलता है। अब एसएल जितना बड़ा हो या जितना छोटा हो, आपका लॉस डिसाइडेड है कि $15 आपने लिख दिया है तो $15 के आसपास ही आपको आपका एसएल मिलेगा, अगर आप ये डायनामिक लॉट साइज यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं फिक्स लॉट साइज यूज करना चाहता हूं, तो आप इस लॉट साइज को इग्नोर करके जो आप अपनी लॉट साइज चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा फीचर है कि आपको साथ में ये लॉट साइज का ऑप्शन देता है। जो रिस्क आप यहाँ पे रखना चाहते हैं खुद ही कैलकुलेट करके यहाँ पे वो आपको बता देगा कि लॉट साइज क्या है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये क्यों कर रहा है। अच्छा, एक और चीज, इसका एंट्री प्राइस और एसएल यहाँ पे शो हो रहा है। जैसा मैंने बताया कि ये एंट्री प्राइस आ रही है, उसके बाद स्ट्रक्चर हाई प्राइस, स्ट्रक्चर लो प्राइस। तो अगर आपका बाय का सिग्नल है तो स्ट्रक्चर लो आपका एसएल है। तो एंट्री प्राइस में से आप लो प्राइस को जब माइनस करेंगे तो डिस्टेंस निकल आएगा एसएल का, कि इतना एसएल बन रहा है डॉलर में। उसको आपने करना है मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइज से। तो जो आंसर आएगा, अब आपने $15 का अगर आपने अपना एसएल रखा हुआ है तो $15 डिवाइडेड बाय दैट, तो आपकी लॉट साइज निकल आएगी। फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने इसीलिए इस फॉर्मूले को यहाँ पे आपके सहूलत के लिए रखा हुआ है। आप अबाउट द स्क्रिप्ट में आएंगे, सबसे लास्ट में आप आ जाएं, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन मिल जाएगी सारी। ये रही, ये फॉर्मूला है। प्राइस डिस्टेंस पहले निकालना है, एंट्री प्राइस में से जो आपका रेफरेंस प्राइस होगी, आपके अलर्ट में भी आ रही होगी, और जो मैंने आपको बताया है कि स्ट्रक्चर का जो लो है वो एंट्री प्राइस है। तो एंट्री प्राइस में से आपने वो एसएल निकाला, तो उसके बाद फिर आपको एक प्राइस डिस्टेंस पता चल गया। तो प्राइस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है कॉन्ट्रैक्ट साइज से, जो पर लॉट बन रहा है, यानी कि 100। तो प्राइस डिस्टेंस को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो आपका एसएल है जो खुद आपने डाला हुआ है $15, तो वो आप इससे डिवाइड करेंगे, आपकी लॉट साइज निकल आएगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी है। फर्ज करें कि $20 का आपका एसएल है, आपकी एंट्री प्राइस है 4080, जो रेफरेंस प्राइस है यानी कि स्ट्रक्चर लो समझ लें आप, वो है 4070। तो $10 का डिस्टेंस आ गया। अब $10 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1000 आ जाता है। तो 1000 की वैल्यू को हम 20 जो आपका एसएल रिस्क है उससे डिवाइड करेंगे तो लॉट साइज निकल आएगी। ये सिंपल पूरी कैलकुलेशन भी दी हुई है ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ही ना रहे। अगर आपको कंफ्यूजन हो भी रही है तो फिर आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। आप ये ना कहें कि ये जो लॉट साइज दिखा रहा है ये गलत दिखा रहा है। फिर भी हो सकता है कि आपको ये गलत लग सकती है, लेकिन ये गलत नहीं है। मैं आपको वजह बताता हूँ आप गलत किस तरह से कह सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये आ रहा है आपका स्ट्रक्चर हाई और स्ट्रक्चर लो। आप अगर जोन के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर हाई और लो ही आपका एसएल होगा। लेकिन अगर आपने जोन इन्वॉल्व कर लिया तो फिर जोन का जो हाई और लो है वो आपका एसएल होगा। अभी यहां पर आपको जोन का कोई प्राइस नहीं दिखा रहा है। अब फर्ज करें कि मैं कोई रिट्रेस का सिग्नल देखता हूं, ये देखें यहां पे आपको जोन दिखा रहा है और जोन बता भी रहा है कि कौन सा जोन है, 15 मिनट डिमांड जोन। अब डिमांड जोन है तो आपका बाय का सिग्नल है, आपने जोन का लो प्राइस जो है वो आपका एसएल होगा। फिर आप जो टीपी रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। टीपी आपका फिबोनाची के लिहाज से भी हो सकता है, आप स्ट्रक्चर के लिहाज से भी टीपी रख सकते हैं, या फिबोनाची का थोड़ा बहुत, या फिर रेशो 1 भी रख सकते हैं। जो भी चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि 70.5 की जो फिबोनाची है वहां तक का टीपी ये देता है। बाकी आप इसके हाफ, जब टीपी हो जाए 50% तक या 40% तक, तब आप इसकी हाफ लॉट बुक भी कर सकते हैं, ब्रेक इवन कर सकते हैं। ट्रेड सेफ करने के बहुत सारे मेथड्स हैं,
आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो एसएल है जिसकी बेस पर ये लॉट साइज शो कर रहा है वो ये है। जो जोन के ऊपर ट्रेड्स बनेंगी उसमें जोन का जो हाई लो है वो ही हमारा एसएल होगा, और जो स्ट्रक्चर बेस बन रही होंगी उसमें हमारा एसएल स्ट्रक्चर बेस होगा। तो बस ये जहन में रखिएगा, और ये उसी एसएल के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको ये लॉट साइज दिखा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको लॉट साइज की कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। आपको इसमें ऑटोमेटिकली रिस्क मैनेजमेंट करके दे रहा है ये, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ऑटो रिस्क मैनेजमेंट हो रही है। तो एक और चीज रह गई है छोटी सी, मैं चाहता हूं कि वो भी इसी वीडियो में मैं कवर कर दूं। इनके अलर्ट्स कैसे लगाने हैं, इसका बहुत सिंपल तरीका है। इसमें सारे अलर्ट्स डिफाइन हैं इसी इनपुट्स में। ये देखें, अलर्ट सेटिंग, कौन कौन से अलर्ट्स आपको चाहिए आप यहाँ पे चेक लगा दें। अगर आपको सिर्फ बाय सेल के सिग्नल ही चाहिए तो फिर आप यहाँ पे लगा दें, बाय डिफॉल्ट मैंने यही रखा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी पता चले, चेंज ऑफ कैरेक्टर पता चले, तो मुझे जितने भी यहाँ पे अलर्ट्स हैं मैं उन अलर्ट्स का यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके करूंगा। उसके बाद यहाँ 3 डॉट्स में आऊंगा, यहाँ पे ऐड अलर्ट्स करूंगा। यहाँ पे आपने ये एनी अलर्ट फंक्शन कॉल ये सेलेक्ट करना है, और इसको आपने, इसकी कंडीशन होती है बार क्लोज पे। वैसे मैंने इसको बार क्लोज पर ही सेट किया हुआ, इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने ऑन बार क्लोज ही इसके अलर्ट्स रखे हुए। जब कैंडल क्लोज होगी तो अलर्ट आएगा, उससे पहले अलर्ट नहीं आएगा। यहाँ पर आप इसके अलर्ट का नाम रख सकते हैं, नोटिफिकेशन में यहाँ पे आप जो चाहें इसकी सेटिंग रख सकते हैं, वो कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। कुछ नहीं भी रखें, डायरेक्ट भी क्रिएट कर देंगे तो क्रिएट हो जाएगा। मेन चीज कंडीशन है यहाँ पे एनी अलर्ट फंक्शन कॉल सेलेक्ट होना जरूरी है, कोई और सा सेलेक्ट मत कर दीजिएगा। तो ये सेलेक्ट होगा तो आपके जो भी अलर्ट्स यहाँ पे आपने बताए हुए हैं वो अलर्ट्स आपके ट्रिगर जैसे ही होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपके मोबाइल पर भी और आपके सिस्टम पर भी। तो इस तरह इसके अलर्ट्स लगते हैं। उम्मीद करता हूं कि लॉट साइज कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, अलर्ट सिस्टम भी आपको समझ में आ गए हैं। अभी तक जो कुछ भी है मैं इसमें कंप्लीट कर चुका हूं। इंडिकेटर में एक छोटा सा रिव्यू मैं दे देता हूं। मल्टी टाइम फ्रेम आपके जो भी सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से पूरे इसमें इनपुट्स के अंदर वही टाइम फ्रेम यूज होगा। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे सेटिंग करनी है वो मैं समझा चुका हूँ। ये टेबल का फंक्शन आ गया, ये बाय सेल का मेन इनपुट्स आ गए, उसके बाद ये पॉसिबल बाय सेल और ट्रेस बाय सेल आ गया। सप्लाई डिमांड के फंक्शंस आ गए, फेयर वैल्यू गैप के फंक्शंस आपको समझा दिए, अलर्ट्स का बता दिया, लॉट साइज कैलकुलेशन का बता दिया। डिस्प्ले में आपको कौन कौन से लेबल्स का डिस्प्ले चाहिए, किसका नहीं चाहिए, वो यहाँ पे आप चेक ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये एक आखिरी इनपुट है छोटा सा, ये भी मैं समझा देता हूँ। हिस्ट्री लिमिट्स, बेसिकली ट्रेडिंग व्यू की तरफ से कुछ लिमिट्स होती हैं, जो लाइंस की लिमिट होती है ना, ये लाइंस आ रही हैं इनकी लिमिट्स होती हैं। तो अगर आपको कोई एरर दे रहा है लिमिट का कि आपको ये चार्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है और एरर आ रहा है कि लिमिट जो है वो ज़्यादा है, एक्सीड कर गई है, तो आप कम कर सकते हैं इसको। 100 को जो है वो 75 कर दें, 70 कर दें, इसको 200 की जगह 100 कर दें, तो पिछले 100 स्ट्रक्चर के आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा कम करेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। वैसे ये मैंने इस तरह से रखी है कि जो फ्री वाले भी हैं, यानी कि जिनके फ्री वर्जन चल रहा है, उनको भी ये लिमिट्स पूरी हो रही हैं, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी ट्रेडिंग व्यू कभी कभी खुद अपने तौर पे अपग्रेड कर देता है कुछ चीज़ें, तो उसमें फिर लिमिट्स का इशू आ जाता है, तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो इंडिकेटर के हवाले से मैं आपको कंप्लीट गाइड कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। एक नई बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस इंडिकेटर के बेस पर मैंने MT5 EA भी बनाया हुआ है, वो ऑटो बॉट्स के लिए है। ये कंप्लीट मैनुअल ट्रेडिंग है जो मैंने अभी तक आपको समझाई है। तो ये मैनुअल ट्रेडिंग के लिहाज से ये लास्ट वीडियो है। जो ऑटोमेशन है इसी मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पर, वो मैं इंशाल्लाह आपको जो एक न्यू प्लेलिस्ट होगी उस पर मैं गाइड करूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका फ्री ट्रायल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं,
या फिर हमारी टीम से राब्ता करके हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ट्रेड स्मार्ट विद स्मार्ट ट्रेड मास्टरी।